नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रोकन इंग्लिश में। आज के वीडियो में हम इंग्लिश में एक वचन को बहुवचन में किस तरीके से परिवर्तित करते हैं ये जानेंगे। एक वचन को इंग्लिश में कहा जाता है सिंगुलर और बहुवचन को कहा जाता है प्लूरल। किताब और किताबें, एक वचन बहुवचन। किताब को इंग्लिश में कहा जाता है बुक, तो बुक एक वचन है और किताबें बुक्स बहुवचन है। तो इसके कुछ साधारण नियम हैं जो बहुत ही आसान है। सबसे पहला नियम तो यही है कि किसी भी सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एस या ई एस का। शब्द के बाद में एस लगाना है या तो ई एस लगाना है। अभी कौन से शब्दों में एस और कौन से शब्दों में ई एस लगाना है ये देखते हैं। तो किसी भी शब्द का आखिरी अक्षर अगर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है तो हमें लगा देना है एस, जैसे कि बुक्स, कैट तो कैट्स, डॉग तो डॉग्स, कार तो कार्स। इसी तरीके से अगर शब्द का आखिरी अक्षर अगर एस यानी स है, सी एच यानी स है, जेड यानी ज है या तो फिर एक्स है तो हम ऐसे शब्दों के बाद ई एस लगाएंगे। क्लास का आखिरी अक्षर है स, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ई एस, तो हो जाएगा क्लासेस। क्योंकि डबल एस को प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्लासेस, क्लास तो क्लासेस, अभी एक्स तो बॉक्स तो बॉक्सेस, अभी सी एच तो बेंच तो बेंचेस, हाउस तो हाउसेस। इस तरीके से अगर किसी भी शब्द का आखिरी अक्षर एक्स, एस, सी एच या जेड है तो हमें ई एस लगा देना है। अभी जिस शब्दों का आखिरी अक्षर वाई है, जैसे कि सिटी, बेबी, तो ऐसे शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन और करना होगा। अगर किसी शब्द का आखिरी अक्षर वाई है तो वाई के पहले का अक्षर भी देखना होगा, और अगर वह अक्षर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है तो शब्द में यह परिवर्तन हो जाएगा कि वाई की जगह पर ई एस आ जाएगा। जैसे कि हमारा शब्द होगा सिटी, CITY यानी एक शहर, सिटीज, CITES बहुत सारे शहर, बेबी तो बेबीज, वाई की जगह पर ई एस बना देंगे। अभी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें किसी भी नियम का पालन नहीं होता। अपवाद जिस तरीके से हर नियम में होते हैं तो यहाँ पर भी होंगे। तो हम कुछ ऐसे शब्दों को भी देख लेते हैं जो किसी भी नियम का पालन नहीं करते सिंगुलर और प्लूरल के मामले में। तो सबसे पहला शब्द है मैन। इसका बहुवचन भी मैन ही रहेगा, लेकिन स्पेलिंग में अंतर है। मैन MAN माने एक इंसान, और मैन MEN माने बहुत सारे इंसान। विमेन WOMAN यानी एक महिला। विमेन WOMEN यानी बहुवचन, बहुत सारी महिलाएं। इसी तरीके से व्यक्ति यानी पर्सन का बहुवचन होता है पीपल। चाइल्ड यानी एक बच्चा, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे। इसी तरीके से टूथ यानी दांत, टीथ यानी बहुत सारे दांत, फुट और फीट का भी इसी तरीके से है। अभी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे लिए सरप्राइजिंग हो सकते हैं। चूहे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहते हैं माउस, और इसका प्लूरल फॉर्म है माइस, MICE यानी बहुत सारे चूहे। पत्ते को इंग्लिश में कहा जाता है लीफ, जो पेड़ पर होते हैं वो LEAF। इसका बहुवचन रूप होगा लीव्स, LEAVES, बहुत सारे पत्ते। अभी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि फिश यानी मछली, इसका प्लूरल फिश ही होगा। डियर यानी हिरन, इसका भी सेम ही रहेगा। शिप यानी भेड़िए, इसका बहुवचन भी शिप ही रहेगा। अभी कुछ ऐसे शब्द जानते हैं जो हमारे लिए बहुत नए होंगे लेकिन इंफॉर्मेटिव है। हम बैक्टीरिया शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं।
क्या ये एक वचन है या बहुवचन? ये बहुवचन है। बैक्टीरिया का सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। डेटा भी बहुवचन है, इसका सिंगुलर होता है डेटम। इस तरीके से क्राइटेरिया, हम पूछते हैं कि एलिजिबिलिटी के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया प्लूरल है, बहुवचन है, और इसका एक वचन है क्राइटेरियन। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे, बहुत सारे अपवाद मिलेंगे, लेकिन एस और ई एस ये बहुत ही कॉमन है, ज़्यादातर मामलों में काम हो जाएगा। तो आप कोशिश करते रहिए और इसी तरीके से सीखते रहिए, और इस चीज़ को याद रखिए कि ये नियम सभी शब्दों को कवर नहीं कर सकते, अपवाद हमेशा मिलेंगे ही। दोस्तों, आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपकी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उसका आंसर देने की कोशिश की जाएगी। कुछ एक्सरसाइजेज और इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस करने की कोशिश की जाएगी। बाकी यहाँ पर आने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।